नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश का आरोप में महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का नाम सामने आ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले ने सिरे से इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें झारखंड के बारे में न जानकारी है और न ही वे कभी झारखंड गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी औकात झारखंड की सरकार गिराने की नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि वे महाराष्ट्र बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, मैंने झारखंड की सीमा देखी नहीं है, झारखंड का इतिहास मैंने देखा नहीं है, वहाँ मैं कभी गया भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ की सरकार कैसा गिरा सकता हूँ और मेरी क्या औकात है सरकार गिराने की। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, महाराष्ट्र में काम करता हूँ, महाराष्ट्र जनरल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसलिए झारखंड से जब मेरा रिलेशन ही नहीं है, जब मैंने झारखंड को देखा ही नहीं है, तो वहाँ की सरकार गिराने की मेरी औकात भी नहीं है और मेरा कोई संबंध भी नहीं है। जानबूझ के कोई तो भी षड्यंत्र कर रहा है और ये षड्यंत्र का वजह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की नजर झारखंड के पूरे घटनाक्रम पर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से फीडबैक लिया है। उन्होंने वर्तमान हालात को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों को रांची तलब कभी भी किया जा सकता है। उनसे ताजा घटनाक्रम को लेकर बातचीत होगी। वहीं मंगलवार की दोपहर आलमगीर आलम के रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़े विधायक उमाशंकर अकेला ने सरकार गिराने के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने सरकार गिराने वाली बात से इनकार करते हुए जेएमएम का समर्थन किया है। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2024 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। ये जो आरोप लग रहा है, तो हमने सरकार बनाई थी काहे को? उसी समय सरकार हम लोग की नहीं बनानी चाहिए और हम लोग सेकुलर विचारधारा के एक साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई है। उसको कोई नहीं गिरा सकता है और अकेले कोई विधायक चाहेगा कांग्रेस पार्टी के या एक दो विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी, तो बिल्कुल एक गलत बात है। मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को, मैं झारखंड में क्या भारत में हम चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों को जो मांग है उसको दिलाने का काम करेंगे। और देखिए, सरकार गिराने के आरोपी अमित सिंह के साथ फोटो वायरल होने पर कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी ने सफाई दी है। उन्होंने इस तस्वीर को एक पुरानी तस्वीर बताया है। कोलेबिरा विधायक ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार गिराने के लिए मंत्री पद के साथ साथ मुंह मांगा ऑफर मिला था। जनवरी में ही उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को दे दी थी। और देखिए, इस पूरे मामले में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि इन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी जो इनको ऑफर मिला था, उन्होंने पहले ही जो ऊंचे नेतृत्व के हैं उन्हें दे दी थी। एक बार तो मेरे पास लोग काम के बहाने आए, मिले और हेवी अमाउंट का प्रस्ताव लाए और मेरे सामने उसको रखा भी था। मैंने उन्हें डांट फटकार कर भगाया। उनका प्रस्ताव साफ था कि सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, आप लोग क्यों इस पार्टी में हैं, आप लोग अपना एक अलग पार्टी बनाइए, आप लोगों को मंत्री के पद से विभूषित किया जाएगा और आप लोगों को मनचाहा रकम देने की बात आई थी। और मेरे सामने वो पैसा भी लाया गया था जिसे मैं डांट कर भगा दिया था।
और इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं अपने आला पदाधिकारियों को बता दिया था। और देखिए, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के इस पूरे खुलासे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 50 करोड़ का लालच दिए जाने की जानकारी पुलिस को नहीं बताकर विधायक ने एक बड़ी गलती की है। साथ ही उन्होंने पूछा कि जानकारी दिए जाने के बाद भी सीएम कांग्रेस अध्यक्ष ने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 12 स्पष्ट कहता है कि अगर आपको कोई ब्राइब का भी ऑफर मिला है और अगर आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप भी समान रूप से दोषी हैं। इनका यह कहना कि इन्होंने मुख्यमंत्री को बता दिया, आलमगीर आलम साहब को बता दिया, रामेश्वर उरांव को बता दिया, ये काफी नहीं है, बल्कि ये तो एक बड़ी जांच का विषय है कि जब इन लोगों को भी पता था तो इन लोगों ने मामला क्यों दर्ज नहीं कराया। जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि 50 करोड़ के ऑफर की बात या तो पूरे तरीके से झूठ है या विक्सल कोंगाड़ी जी और नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन हर हाल में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जब भी ऐसा ऑफर मिलता है तो उसे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। और ये रिपोर्ट नहीं करके 6 महीने के बाद ये बात को सामने ला रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास है। और झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने एक प्लांटेड स्टोरी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, सीएम से सरकार नहीं संभल रही है और सीएम की कार्यप्रणाली से नाराज विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस के भीतर की नौटंकी करार दिया। इनके खेमे में असंतुष्ट का खेमा बड़ा हो रहा है, सरकार संभल नहीं रही है। तो ये पूरी तरह स्टोरी प्लांटेड है कि कैसे जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली से, मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली से नाराज हैं, उनको कैसे डराओ, कैसे धमकाओ। अब आप देखो, फल बेचने वाला, दिहाड़ी मजदूर, पकौड़ी बेचने वाला, अब बोले सरकार गिरा रहे। और उसको देखा कि साहब एक रांची के एक बड़े होटल से गिरफ्तार किया है, जबकि असलियत है उनके घर से उठाया गया। बड़ा मामला आपने मनाया, लेकिन एक आपने किसको जांच का अधिकारी बनाया। तो यह पूरी तरह शक के घेरे में नहीं है, पूरी तरह प्लांटेड है। अब प्लांट तो कर लिया, अब सरकार फंस गई, जगहसाई हो रही है। झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की जगहसाई हो रही है। और झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में जेएमएम ने कांग्रेस विधायकों पर लग रहे आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि ये आरोप सरकार या किसी पार्टी की ओर से नहीं लगाया गया है। देखिए, बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ही ज्यादा आश्चर्य जब इन तीनों विधायकों का नाम आया। और ये नाम कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ले रही है। जो लोग पकड़े गए हैं इस साजिश में, इस कॉन्स्पिरेसी में, उन लोगों ने नाम लिया है। हमें अभी भी उम्मीद है कि कोई ताकत ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा हो सकता है, अथाह संपत्ति हो सकती है, घोटाले का पैसा है, वो उसका उपयोग करके विभिन्न राज्यों में कई जगह सरकार गिरा चुके हैं, यहाँ भी वो कवायद कर रहे थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है तो पुलिस अनुसंधान का विषय है और मुझे खुशी होगी कि पुलिस अनुसंधान में या जो बातें सामने आएंगी आगे चलकर, अगर उसमें इन्हें क्लीन चिट दिया जाए, मुझे पूरा विश्वास है ये जो भी विधायक हैं जिन पर ये आरोप लगा है वो वैसे नहीं हो सकते। लेकिन ये हम तो हमारे आपके बोलने से तो कुछ होना नहीं है। होना है जो साक्ष्य मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, जो स्वीकारोक्ति बयान है, उन सभी के मद्देनजर पुलिस अनुसंधान करेगी। अनुसंधान में जो भी बातें होंगी, जो भी सही बातें होंगी, वो सबके साथ। और सरकार गिराने की साजिश में बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव का भी नाम सामने आ रहा है। निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने कहा है कि अगर इस तरह से उनका नाम बदनाम किया जाएगा तो वे रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेंगे। इसमें वे बताएंगे कि उन्हें किन किन लोगों ने ऑफर दिया है। इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। अमित यादव ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार किए गए लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, वे उन्हें पहचानते तक नहीं है। इसी के साथ अमित यादव ने यह भी कहा कि एक ही फ्लाइट में सभी का होना महज एक संयोग है।
ऑल झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और पोटका विधायक संजीव सरदार पर विकास योजनाओं में 5% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। इसे लेकर टेंडर प्रक्रिया का विरोध भी किया गया है। साथ ही जमशेदपुर के किसी भी विभाग में टेंडर भरने से इनकार कर दिया है। बहरागोड़ा इलाके में सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने दोनों विधायकों पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक टेंडर नहीं डाला जाएगा। हालांकि दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, साथ ही इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। एमसीसी से लेकर विधायक से लेकर मंत्री से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक दोहन शोषण का जरिया समझते हैं। हम लोग इसका करारा विरोध करते हैं। जब तक दोहन शोषण का मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज इनका एक सच्ची समझी साजिश के तहत ये हम लोग को बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूं, जो ठेकेदार में जो यूनियन कहते हैं, हम यूनियन जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है निर्भय कुमार पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं, और वो आज हम लोग का ऊपर लगा रहे हैं। एक तो विपक्ष का ये सच्ची समझी चाल है और इस चाल को हम लोग सक्सेस करने नहीं देंगे। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है, हम लोग इसको। और आपको सीधे ले चलते हैं रांची, जहां पर जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों को अपने विपक्ष में बोलने वालों पर कार्रवाई करवाना, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, समूह हो, सामाजिक संगठन हो, सामाजिक लोग हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, नाट्यकर्मी हो, ये एक अजीब हालत हो चुका है। 24 घंटा नहीं बीता था घटना का कि बाबूलाल जी सामने आ गए। बाबूलाल जी पुलिस को यदि सहयोग करते कि मुझे मालूम है महाराष्ट्र से कौन कौन लोग आए हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल की बात की थी, तो पुलिस को इससे पहले भी ज्यादा सहूलियत होता, क्योंकि लग रहा है कि पूरा जो पटकथा है उसको बाबूलाल जी ने ही लिखा। उनके सबसे वरिष्ठ विधायक बोलते हैं हम लोग यदि विधायक खरीदेंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। हम लोग तो इस सब में पारंगत लोग हैं। बाबूलाल जी भी उसी बात को कहते हैं। आप जांच के पहले किस प्रकार उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और जो भी कानून के शिकंजे में आए उनके पास तो पूरा न्यायिक अधिकार है कि वो निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक जा सकते हैं। बाबूलाल जी को तो उस पर उनको सहयोग करना चाहिए। उनके तरफ से इन जैसे लोगों के लिए वकील ठीक कर देना चाहिए बाबूलाल जी को। एक सवाल कल उन्होंने उठाया कि इस कांड का खुलासा राज्य के डीजीपी को करना चाहिए था, नहीं तो एडीजी स्पेशल ब्रांच को कहना था। देखिए कितना स्पेसिफिक बात बता रहे हैं। नहीं तो रांची पुलिस को करना चाहिए था। कोई पार्टी क्यों करती है? क्या राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करने का अधिकार पुलिस को है?
झारखंड कांग्रेस ने 28 जुलाई को फिर एक बार राजभवन पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल सहित बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि आज आम जनता इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। बीते 60 साल में जो मूल्य वृद्धि नहीं हुई वो 7 साल के कार्यकाल में देखने को मिल रही है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए होने में 70 वर्ष लग गए और 111 रुपए होने में सिर्फ 7 वर्ष लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बढ़ती हुई महंगाई को जस्टिफाई करते हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के आलोक में 28 तारीख को एक बार फिर हम राज्यव्यापी आंदोलन करने हुए राजभवन की ओर जाएंगे। हमारी मांग है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।